हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप नंबर 2 हमारा चल रहा है, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है वो चीज़ हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो ग्रुप है ये डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब M2+। इसका मतलब कि बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, इस तरीके से इनके केटाइंस बनेंगे। और ये जो इसका नेचर है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, वैसे तो आयोनिक नेचर के कंपाउंड बनाते हैं ये, लेकिन आपको बेरिलियम और मैग्नीशियम समवट कोवलेंट मिलेगा। इसके रीज़न ये भी है कि ग्रुप नंबर जो 1 है उससे इसका ज़्यादा आईपी है, और आईपी ज़्यादा होने के कारण और साइज थोड़ा सा छोटा होने के कारण स्मॉलर देन अल्कलाइन मेटल्स, इस वजह से इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मिलेंगे अपने को, लेस आयोनिक देन द अल्कलाइन मेटल्स। पड़ोसी ग्रुप से थोड़ा सा लेस आयोनिक मिलेगा, लेकिन फिर भी आयोनिक नेचर के अपने को कंपाउंड्स मिलेंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के। बेरिलियम मैग्नीशियम समवट कोवलेंट मिलेगा। इसके अलावा इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो इनके जो ऑक्साइड्स मिलेंगे अपने को, मोनो ऑक्साइड मिलना है यहाँ पर। अब ये जो मोनो ऑक्साइड्स हैं ये पानी में जाने पर डिजोल्व होंगे और अल्कलाइन नेचर का हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यदि हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो कोवलेंट नेचर का मिलेगा अपने को यहाँ पर। अब वो कोवलेंट नेचर का मिलेगा, उस वजह से उसका नेचर मतलब उसका जो टेक्सचर है वो एम्फोटेरिक जाएगा। एम्फोटेरिक मतलब जो ऐसा सब्सटेंस जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का जाएगा। लेकिन बाकी सारे कैसे मिलेंगे, बेसिक नेचर के हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे अपने को पानी में डालने पर। इनके ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड जो मिलेंगे वो बेसिक नेचर के मिलेंगे। उसके अलावा यदि हम सॉल्युबिलिटी की भी बात करें और थर्मल स्टेबिलिटी की और बेसिक कैरेक्टर, ये तीनों ही प्रॉपर्टी जो हैं वो नीचे जाने पर इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब कि नीचे जाने पर क्या होंगी, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और बेसिक नेचर भी इनका बढ़ेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर हाउएवर लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन द अल्कली मेटल्स। मतलब पड़ोसी ग्रुप का जो भी मेंबर है इनके, उनसे थोड़े से लेस बेसिक मिलेंगे। मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि इनका साइज कैसा होगा, थोड़ा सा छोटा, और इनका आईपी ज़्यादा मिलेगा, उस वजह से लेस बेसिक यानी लेस आयोनिक, लेस बेसिक मिलेंगे। और इसके अलावा स्टेबिलिटी जो है वो भी अपने को लेस मिलेगी इनकी। जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है वो कोवलेंट नेचर एम्फोटेरिक नेचर का मिलेगा, मतलब वो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी। तो क्या देखिए अपन इसको कैसे, ये देखिए ये बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है BeOH2, ये जब अल्कली से रिएक्शन करेगा, मान लो इसने NaOH से रिएक्शन करा, तो Na नहीं लिखा अपन ने, यहाँ पर OH लिखा है उसका सिर्फ। तो इसने NaOH से रिएक्शन करा तो इसने क्या बनाया, बेरिलेट आयन बनाया इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से इसने क्या करा, हाइड्रोक्साइल मतलब जो OH ग्रुप है उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। अब इसके बाद में हम यहाँ की बात करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या करा है, एसिड से रिएक्शन करा है। ये देखिए ये इसने यहाँ पर एसिड से रिएक्शन करा, इस तरीके का कंपाउंड बनाया, मतलब ये दोनों से रिएक्शन कर लेता, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। यदि हम इनके हैलाइड्स की भी बात करते हैं तो हैलाइड भी कैसा मिलेगा, इसका कोवलेंट नेचर का मिलेगा बेरिलियम का। और इसके अलावा वो कुछ मतलब इसका नेचर कैसा मिलेगा, समवॉट लेविस एसिड जैसा मिलेगा, क्योंकि इसके पास में आसपास में इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो BeCl2 अपने को कैसा मिलेगा, डाइमर के फॉर्म में मिलेगा। ये एक तो उसका नेचर कोवलेंट मिलेगा, इस वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व मिलेगा। दूसरा कि इसकी चेन स्ट्रक्चर इस तरीके से अपने को मिलती है सॉलिड स्टेट में। BeCl2 इस तरीके से ब्रिज बनाता है, ये देखिए Be, ये Cl2 है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये बेरिलियम है, इस बेरिलियम का ये वाला इधर का बॉन्ड और ये वाला क्लोराइड इसके खुद के हैं, लेकिन ये वाला क्लोराइड इसका ब्रिजिंग वाला पड़ोसी का है ये, और इधर वाला क्लोराइड भी उसका पड़ोसी का है। तो इस तरीके से ये इस तरीके से चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वेपर फेज में भी ये डाइमर के फॉर्म में रहता है ये BeCl2, क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर इसको बोलते हैं हम, और फिर डिसोसिएट होता है ये हायर टेम्परेचर पे। तो इस तरीके से
इनके कंपाउंड्स अपने को मिलेंगे। इसके अलावा जो इनके हैलाइड्स हैं, हैलाइड हाइड्रेट्स हैं, उनकी भी कैपेसिटी धीरे धीरे नीचे जाने पर डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। जैसे शुरू में आपको 8H2O मिलेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो इस तरीके से इनके कंपाउंड्स का नेचर अपने को मिलेगा। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इनके जो ऑक्सो एसिड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स में इसमें सबसे पहले इन्होंने कार्बोनेट्स बताए हैं। जो कार्बोनेट्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो इनसॉल्युबल इन वाटर रहते हैं और इनको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं एज ए अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के फॉर्म में हम उनको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉल्युबिलिटी है कार्बोनेट्स की, वो पानी के अंदर वो क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इसके अलावा जो कार्बोनेट्स हैं वो हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और ऑक्साइड देंगे वो। और इसके अलावा जो बेरिलियम का कार्बोनेट है वो अनस्टेबल है, इसलिए उसको सिर्फ हमें CO2 के एटमॉस्फेयर में ही रखना पड़ता है क्योंकि वो अनस्टेबल रहता है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन केटोनिक साइज, मतलब कि नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इनकी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही सल्फेट्स की यदि हम बात करें तो नीचे जाने पर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, पानी के अंदर डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब कि यदि हम बेरियम सल्फेट की बात करते हैं तो बेरियम सल्फेट तो इनसॉल्युबल इन वाटर मिलेगा, ये पानी के अंदर बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करें इनकी नाइट्रेट्स की, तो नाइट्रेट्स इस तरीके से इनके जो नाइट्रेट्स हैं डिकम्पोज होंगे और जैसे लिथियम का नाइट्रेट डिकम्पोज होकर के अपना कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, MO टाइप, मतलब वो मोनोऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देता है। इसी तरीके से ये लोग भी डिजोल्व होकर के इस टाइप से हमें नाइट्रेट्स जो है डिकम्पोज होकर कंपाउंड फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करें एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की, तो ये तो हमें पता ही है क्योंकि ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर है, ये सबसे फर्स्ट मेंबर भी है बेरिलियम और सबसे छोटा भी है, तो उस वजह से ये एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करेगा, उसके रीज़न वही वाले हैं फिर से जो हमने लिथियम के लिए पढ़े हैं। सबसे छोटा एटॉमिक साइज, हाईएस्ट IP इन द ग्रुप, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द ग्रुप, पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होना, एब्सेंस ऑफ डी सबशेल, मतलब उसके पास में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। तो सेम पॉइंट यहाँ भी कंसीडर होंगे बेरिलियम के लिए भी। अभी हमने देखा जब प्रॉपर्टीज देखी कि बेरिलियम थोड़ा अपना अलग ही नेचर शो कर रहा है, सारे आयोनिक टाइप के हाइड्राइड्स या कंपाउंड्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, हैलाइड्स वगैरह, लेकिन बेरिलियम क्या कर रहा है, कोवलेंट नेचर का बना रहा है। तो ये इसका कैसा है, डिफरेंट बिहेवियर है फ्रॉम द ग्रुप। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटा एटॉमिक साइज है इसका और उसके अलावा हाईएस्ट IP है इसका, साइज छोटा होने की वजह से, और क्योंकि साइज छोटा है उस वजह से कोवलेंट नेचर के हाइड्राइड बनाता है और इजीली हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं, मतलब पानी में डिजोल्व हो जाते हैं वो। उसके अलावा क्योंकि इसके पास में डी सबशेल नहीं है उस वजह से ये अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर पाता है। और उसके अलावा जो इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं बेरिलियम के, वो कैसे मिलेंगे अपने को, एम्फोटेरिक नेचर की मिलेंगी। ये अभी हमने पढ़ा भी था, तो वही पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब आपको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इसको, बस आप इसको हाईलाइट कर लेंगे और उनको लिख देंगे। इसके अलावा बेरिलियम क्या करता है, एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशनशिप करता है। अब आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको बेरिलियम मिलेगा इस साइड में और एल्यूमिनियम मिलेगा P ब्लॉक में इस साइड में, तो इनकी इस तरीके से डायगोनल रिलेशनशिप अपने को मिलेगी। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों मिलेगी, मैंने आपको बताया ही है कि पीरियड में जाने पर साइज कम होता है और ग्रुप में आने पर वापस से साइज बढ़ जाता है, इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल साइज मिलता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। उस वजह से हमें क्या होते हैं, इनकी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज मिलती हैं। वो प्रॉपर्टीज पे अपन देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम होता है वैसे ही बेरिलियम भी एसिड से रिएक्ट नहीं होता है।
is not readily attacked by acid because the presence of oxide film on the surface of the metal। जैसे एल्यूमिनियम का जो नेचर है वो जब आप एसिड से रिएक्ट कराते हो तो वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता, ऐसी बेरिलियम भी शो करता है। एल्यूमिनियम क्यों नहीं करता? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक लेयर बना लेता है खुद के ऊपर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो वो क्या करती है उसको फिर लेस रिएक्टिव कर देती है। ऐसी बेरिलियम भी अपना नेचर शो करता है। बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो डिजॉल्व होता है एक्सिस ऑफ अल्कली और बेरिलेट आयन देता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम भी अपना एल्यूमिनेट आयन फॉर्मेशन करता है। द क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव क्लोरीन ब्लीच्ड, जैसे मैंने आपको क्लोरीन का ब्रीजिंग बताया था बेरिलियम में, वैसे ही एल्यूमिनियम भी अपना ब्रीजिंग शो करता है। तो इस तरीके से ये लेविस एसिड के जैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है इनका कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स लाइक BeF4 एंड एल्यूमिनियम F6 2 नेगेटिव बी के लिए और एल्यूमिनियम के लिए 3 नेगेटिव। इस तरीके से ये फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर द CBSE। लेकिन MP बोर्ड के लिए ये कंपाउंड्स अभी भी हमारे सिलेबस में हैं जो हमें इनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देखना है। ऐसे ही ग्रुप नंबर 1 के भी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में हैं। वो वैसे आपको 10th की बुक में मिल भी जाएगी क्योंकि आपने 10th में पढ़ा हुआ भी है। MP बोर्ड के बच्चों से बोल रही हूँ मैं। और यहाँ पर अपने को CBSE की बुक में भी है। तो एक बार मैं एक वीडियो सेंड करूँगी जिसमें दोनों के कंपाउंड्स के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ मैं आपसे उसमें डिस्कस कर लूँगी। तो ये आपका चैप्टर इस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गया है।